समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ये एक ऐसा लम्हा है जब वो पीएम को करीब से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बार नजारा आपको दिखा दें। पीएम रोड शो में लगातार देखिए, अब ये इन लोगों ने पिछले कुछ रोड शो से ये एक छोटा सा हाथ में कमल लिए। पीएम भी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी, और लल्लू सिंह जो है वो भी यहाँ के जो उम्मीदवार है, तीसरी बार उम्मीदवार बने हैं और तीसरी बार उम्मीदवार बन के उनकी हैट्रिक बनाने की कोशिश है लल्लू सिंह की। और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, एक बार दिखा दीजिए आप दिखा। श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, मोदी जी को जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और इसी के साथ ये पूरी जो रैली, एक तरह से रोड शो है बीजेपी का, वो आगे बढ़ रहा है। तीन बड़ी बातें हैं। अगर 400 पार व्यवहारिक है तो अयोध्या नगरी का जादू अगर चलेगा तभी वो सही साबित होगा। अगर 370 पार बीजेपी को जाना है तो अयोध्या नगरी और यहाँ पर भगवान राम का मंदिर निर्माण अगर वाकई एक डिसाइसिव फैक्टर बनता है, एक ऐसा मुद्दा बनता है जिसकी वजह से लोग वोट करें बीजेपी के पक्ष में, तब ये एक ऐसी नगरी कहलाएगी जहां से बीजेपी का टोन सेट हुआ। ये देखिए, लोग अब प्लेकार्ड लेके निकल पड़े हैं। कुछ लोग योगी जी का प्लेकार्ड ले रहे हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट ले रहे हैं और कटआउट लेकर लोग निकल पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो पहली बार अयोध्या 14 जनवरी 1992 को आए थे, जब एकता यात्रा का समापन हुआ था। 14 जनवरी 1992। लेकिन एक किस्सा है कि रामलला को टेंट में देखकर उनका दिल इतना दुखी हुआ कि उन्होंने कहा कि अब मैं आऊंगा तभी जब राम मंदिर बन जाएगा। उस वक्त एक फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने राम मंदिर में मोदी की तस्वीर ली थी। उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी की से बात की थी और सहयोग देखिए ऐसा ही हुआ। तो कई साल सीएम रहे, लेकिन पहुंचे अयोध्या भूमि पूजन के वक्त। 2014 में उन्होंने फैसलाबाद में रैली की, आसपास कई जगह रैलियां की, लेकिन वो दर्शन के लिए उस वक्त आए जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो 14 जनवरी 1992, 14 जनवरी 1992 जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद उसी वक्त उन्होंने कहा था कि रामलला को टेंट में देखकर मन दुखी हो गया है। महेंद्र त्रिपाठी जो कि एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने ही बात की थी और उन्होंने ही ये बात लिखी थी। तो 1992 में पीएम आए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब जब मंदिर का निर्माण होगा तब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, तभी आऊंगा। कई बार वो आसपास आए, मुख्यमंत्री रहे इतने साल गुजरात के, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। जब घड़ी आई यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण की, जब भूमि पूजन होना था, तब पीएम यहाँ पर पहुंचे। तो राम पथ पर हम अग्रसर हैं, बीना चौक के बहुत करीब हो गए हैं, जहाँ पर पीएम का ये रोड शो खत्म होगा। लेकिन अयोध्या नगरी और गुलाब की ये पंखुड़ियां, फूलों की बारिश एक नया इशारा, एक नया संकेत ये बताती हुई कि अगर बीजेपी को कमाल करना है, अगर 370 का उसका लक्ष्य कहीं से भी सही ठहर पाता है, 400 पार एनडीए का लक्ष्य सही होता है, तो अयोध्या नगरी का राम मंदिर निर्माण का जादू अगर सिर चढ़कर बोलेगा तभी होगा। ये बार बार कहा जा रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब लड़ने आए चुनाव, एक मोदी लहर थी, वो गुजरात मॉडल लेकर आए थे पूरे देश में और कांग्रेस करप्शन भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही थी। 2019 में कई लोग मानते हैं ये एक राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत हावी था। इस बार वोटर की उदासीनता को देखते हुए क्या अयोध्या की स्ट्रैटेजी यही है कि यहाँ से यूपी की ही नहीं देश भर की सीटों में एक नया जोश, एक संदेश भरा जाए, तो वही भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपको नजारा फिर से दिखा देते हैं। पीएम मोदी कुछ इशारा करते हुए, कई जगहों पर पीएम की कोई तस्वीर बनाता है या कोई नारा लेकर आता है। बच्चे होते हैं तो पीएम अपने एसपीजी के लोगों से कहते हैं कि आप बुला के दे दीजिए। ऊपर देखिए छतों में लोग जो मौजूद हैं, छत में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि देखिए अयोध्या वासियों का दिल भगवान राम की तरह है, विशाल है। अभिनंदन। एक बार यहाँ लड़की को दिखाइए, वो लड़की वहां पर उसको दिखाइए। आम लोग हैं जो यहाँ पर मंदिरों से दुकानों से पहुंचे, छोटी सी बच्ची भी है। ये दुकानों में लोगों को देखिए, चाहे साधु संत हो, आम लोग हो, और पीएम का कटआउट लेकर उधर, पीएम का कटआउट लेकर वो देखिए उस तरफ ये साहब कटआउट ही लेके घूम रहे हैं। अरे कटआउट लेकर जा रहे हैं, पीएम का कटआउट और फिर बीजेपी का झंडा, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब रोड शो अपने समापन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की सीटों पर ही नहीं बल्कि देश भर की सीटों में एक बड़ा संदेश आज के रोड शो से देते हुए, अगर 370 का लक्ष्य पाना है, अगर 400 पार एनडीए को पाना है, उसके लिए सबसे बड़ी पहल यही है कि अयोध्या नगरी से एक संदेश जाए। जिस भगवान राम के मंदिर की बयार पर आप कह सकते हैं क्या लहर बीजेपी चाहती थी, क्या वो नए सिरे से उसमें एक जान फूकने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हमारे लिए सिर्फ एक आस्था की बात नहीं है, हमारे लिए ये एक संकल्प था और हम संकल्प यात्रा में इसे पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम समापन की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ से देखिए आगे उस बीना चौक में पहुंच रहे हैं जहाँ से समापन होगा। ये देखिए यहाँ पर खास तरीके से ये बच्ची साधु संत सब खड़े हैं और इस यहाँ पर साधु संत पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री पर करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर बच्चे इतने सारे देखिए, बच्चे, चिल्ड्रन वॉलंटियर्स, ये बरसात है, पुष्प वर्षा है और आगमन भी है व्यक्ति का जिन्होंने राम प्रतिष्ठा के लिए। अब विजय हम लोग आ गए बेटा चौक। राम आएंगे का वो गाना जो उस वक्त भी बहुत वायरल हुआ था, वो जगह जगह पर बज रहा है। बीजेपी का भी गाना हो रहा है। देखिए बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि जब से वो सत्ता में आए, उनका ये कहना था कि सूडो सेक्युलरिज्म, उनका ये कहना है कि जो सूडो सेक्युलरिज्म पहले था उस पर हम राष्ट्रवाद को अपने देश में अपनी विचारधारा को लोगों के पीछे जाएंगे और वही उनका जो मकसद है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपना दल जो कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लोग हैं वो भी पासी में देखिए, पासी में मिर्जापुर सीट है। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में उतरती है। 2 सीटें हर बार वो जीत रहे, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, और एक बार फिर से उनके समर्थक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मिर्जापुर सीट से वो खुद चुनावी मैदान में और 2 बार से जीत रहे हैं। तो एनडीए की तरफ से अगर ये 400 पार के लक्ष्य को पाना है तो राम मंदिर और उसके निर्माण की जो पूरी एक आप कह सकते हैं जो पटकथा है या फिर जिसके इर्द गिर्द एक लहर की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, वो एक बड़ी कड़ी साबित हुई। नहीं अगर तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लता चौक को कैसे सजाया गया यहाँ तक पहुँच गया है और ये जो शिकार है आपकी शिकार। अब ये देखिए
ये देखिए, ये लता मंगेशकर चौक, जहां पर ये वीणा, ये सितार जो उनके नाम किया गया है। और अयोध्या को अगर आप देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ है जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम और शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपराजेय नहीं है। और इसीलिए अपने सांसद को तीसरी बार जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये संकेत, ये संदेश सिर्फ अयोध्या के लिए कतई नहीं है। यहाँ से यूपी की सीटें, यहाँ से देश भर की सीटें, यहाँ से वो 370 पार का लक्ष्य, यहाँ से 400 पार तक पहुंचने की कोशिश, ये सब एक मिशन है जिस पर ये रोड यात्रा की नींव और पटरी आगे बढ़ रही है। ये रोड यात्रा में अगर आज इस गाड़ी की चक्कियां आगे बढ़ रही हैं तो वो एक लक्ष्य की तरफ है, और उस लक्ष्य का नाम है जो प्रधानमंत्री ने अपना नारा दिया है, 400 पार का। और इसीलिए देखिए पीएम क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। वो कहते हैं बीजेपी जो कहती है वो बीजेपी करती है, और इसीलिए वो मोहर बार बार अयोध्या के जरिए लगाते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करते थे, हम राम मंदिर निर्माण की बात करते थे। देखिए एक आंदोलन कैसे अपने तार्किक परिणति तक पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और वो एक नए सिरे से बीजेपी के पूरे मैनिफेस्टो पर, उसकी गारंटी पर एक संदेश देता है। ये देखिए अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है, जहाँ तमाम विपक्षी पार्टियां ये दम भरती हैं कि धर्म और राजनीति का घालमेल अच्छा नहीं है, वहीं बीजेपी साफ कहती है कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। आज उसका प्रतिबिंब आप अयोध्या नगरी में देख रहे हैं। ये धर्म और राजनीति कहाँ पर जाकर मिलती है, कहाँ पर अलग होती है, इसकी विसाख और इसकी जानकारी और इसकी अलग अलग एनालिसिस आप कई लोगों से सुनेंगे कि धर्म और राजनीति को एक साथ चलना चाहिए, क्या दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, क्या दोनों का कोई इंटरसेक्शन हो सकता है, क्या धर्म विशेष के लिए एक राजनीति का आधार बन सकता है। लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अब ये महिलाओं को जरा दिखाइए पीएम के रोड शो में आगे आगे चलती हुई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं, और उनकी कार्यकर्ताओं की देखिए उनका जोश, वो जो खास ये बीजेपी की साड़ी बनाई गई है और भगवा साफा है उसको पहने हुए हैं। अयोध्या मतलब यही है कि जहाँ जिसको कोई जीत नहीं सकता, अपराजेय है, उसको हराना मुमकिन नहीं है, और पॉलिटिक्स में इसका ठीक उल्टा हो सकता है। इसीलिए नए सिरे से अपनी राजनीति, अपने चुनावी सियासत में, अपनी पॉलिटिक्स में हैट्रिक मारने की जो पूरी कोशिश है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें आज भी वो देखिए रोजाना 3-4 जगहों पर, आज इटावा, सीतापुर और उसके बाद से यहाँ पर अयोध्या में पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश वो अपने वोटर्स को देते हुए, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को। ये दिखाइए पीएम के यहाँ पर भी लता मंगेशकर चौक पर आप देख रहे हैं, उनके जो कटआउट्स हैं वो लगे हुए हैं, और प्रधानमंत्री ये समापन वाली जगह है जहां पर पीएम आखिरकार जो महिला कार्यकर्ताएं थी उनको देखिए उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, उनको टाटा कहते हुए और बाय बाय करते हुए, और पीएम तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से अब ये रोड शो का समझ लीजिए समापन यहाँ पर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के जरिए एक बड़ा संदेश देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपराजेय राम की जन्मस्थली, राम की नगरी अयोध्या से ये संदेश देते हुए कि यूपी ही नहीं तमाम देश भर की सीटों पर बीजेपी अपने बहुसंख्यक वोटरों को एक संदेश देती हुई, एक संदेश उन तमाम कार्यकर्ताओं, समर्थकों को देती हुई जो जोश के साथ बीजेपी के लिए काम करते आए हैं, और आने वाले वक्त में बीजेपी ये उम्मीद रखती है प्रधानमंत्री के साथ वो लोग लगे रहें। नए सिरे से कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पीएम इस रोड शो के जरिए, और उन महिलाओं से अब वो मिलकर प्रधानमंत्री यहाँ से प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए तमाम जो यहाँ पर अयोध्या में
उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से निकल रहे हैं। एक रोड शो जिसके जरिए एक बड़ा संदेश आज पीएम ने यहाँ पर दिया है। तो अयोध्या प्रभु राम की नगरी, उनकी जन्मस्थली, आस्था की नगरी, विश्वास की नगरी, धर्म की नगरी, राम मंदिर के निर्माण वाली अब नगरी, समृद्धि की ओर बढ़ने के सपने देखने वाली एक नगरी। आज एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ छोड़े जा रहे हैं। इस बड़े रोड शो के जरिए उन्होंने एक संदेश दिया है। अब इसी के साथ आपको लिए चलते हैं अपनी सहयोगी अर्पिता के पास आगे की खबरों के लिए। अर्पिता। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना। ये तमाम रोड शो किस तरह आगे बढ़ा, जनता कितना तेज था, वो सब हमने आपको ग्राउंड से दिखाया। अंजना लगातार आपको आज तस्वीरें दिखाती रही। लाल लला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जिसकी शुरुआत में 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहा, जबरदस्त भीड़, जबरदस्त उत्साह वहां पर नजर आया। फिलहाल ये रोड शो खत्म हो चुका है। दिलचस्प प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते हुए और लल्लू सिंह भी वहां मौजूद रहे, जिस बार बीजेपी की कैंडिडेट है, और उन्हीं के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आए।